नहीं है, सैटेलाइट का जमाना भी नहीं है। फिर उनके दिल की दुआ को मेरे रब ने सुना, सच्चे दिल से दुआ मांगी, मौला मैंने एक रात अपने माँ बाप को दूध पिलाया था, मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़पते रहे, मगर तेरी सिर्फ रजा के लिए मौला ये काम मैंने किया। मेरे माँ बाप ने मुझे दुआ दी थी, मौला मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो ये पत्थर हटा दे। मेरे आका फरमाते पत्थर हट गया, इतना हटा के रोशनी अंदर आने लगी, लेकिन आवाज फिर भी नहीं जा सकती। अब दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, मेरे नौजवानों सुनो, वो कहता है कि मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता था। एक दिन उसके घर में फाका हो गया, उसके भाई बहन भूख से तड़पने लगे, उसके माँ बाप भी बूढ़े थे, कमाने की ताकत नहीं थी। वो मेरे पास मदद के लिए आई, मुझसे कहा थोड़े पैसे दे दो या गल्ला दे दो, खाने पीने का इंतजाम कर दो, मेरे भाई बहन भूख से तड़प रहे। तो उस नौजवान ने कहा मौला मैंने अपनी उस बहन से कहा था कि मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी करा दे, मैं तुझे पैसे भी दूंगा गल्ला भी दूंगा। तो मेरी बहन ने कहा था उस रब से डर, उस खुदा से डर जो मोहर अल्लाह ने कायम फरमाई उस मोहर को न तोड़। बोला तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। वो चली गई, घर पे गई, भाइयों का तड़पना देखा, बहनों का रोना देखा, माँ बाप की भूख और प्यास और कमजोरी देखी, तो फिर आई रोती हुई उसके पास और आके बोली मेरी मदद कर दे, तू मेरा चचाजाद भाई है, तू मदद नहीं करेगा तो मैं किसके पास जाऊं मदद के लिए। बोला बस मेरी वही एक शर्त है, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करा दे तो मैं तुझे गल्ला भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। उसने रोते हुए कहा था कि तू मुझे गल्ला दे दे, कुछ दिरहम दे दे ताकि मैं अपने भाइयों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दूं। उसके बाद खुदा से डर, लेकिन वो नहीं डरा। वो कहता है कि मौला जब मेरी बहन रोते हुए राजी हुई तो मैं जब गुनाह के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा तो मेरे परवरदिगार मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ के कहा कि खबरदार ये क्या करने जा रहा है, उस रब से डर, उस रब की पकड़ से डर। ए मेरे परवरदिगार मैं जिना से बच गया, मैं फौरन पलट आया। ऐ मेरे परवरदिगार मैं जिना से बचाऊं तो सिर्फ तेरे अजाब के खौफ से, मौला सिर्फ तेरी रजा के लिए मौला मैं बचाऊं। मेरा ये अमल तेरी बारगाह में अगर कबूल है मेरे मौला तो ये पत्थर हटा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते जैसे ही उसने दुआ की पत्थर हट गया, इतना हट गया कि गर्दन बाहर निकल सकती है लेकिन आदमी अभी नहीं निकल सकता। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये जिना ऐसी बीमारी है, इमाम शाफी फरमाते हैं जिना कर्ज है, अगर तू इसको लेगा तो तेरी औलाद से या तेरे घर वालों से इसकी वसूली की जाएगी। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है नौजवानों, आज जो रात के 12-12 बजे 2-2 बजे मोबाइलों पे अफेयर चलाने वालों, क्या समझते हो ये हाथ की उंगलियां गवाही नहीं देंगी? क्या ये आंखें कयामत में गवाही नहीं देंगी? सैकड़ों हराम रिश्तों से बेहतर है एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता अपना लिया जाए। जब जवान हो जाओ तो शादी करो, निकाह करो, निकाह करने के बाद अपनी बीबी से मोहब्बत करो। ये आज जो गुनाहों के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं, शहरों की तरफ जाकर के देखो कितने गुनाहों के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसे जुओं के अड्डों पे बर्बाद ना करो, उसे जिना के अड्डों पे बर्बाद ना करो। घर में बहनें शादियों के लिए बैठी हैं, घर में बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, ये साहब जिना के अड्डे आबाद कर रहे हैं, ये साहब जुए और शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं। याद रखना नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं। शराब की हालत में मौत आ गई तो बताओ कब्र में अपने आका को क्या चेहरा दिखाओगे? जिना करते वक्त मौत आ गई तो बताओ अपने नबी को कैसे चेहरा दिखाओगे? गाने सुन करके, फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र के अंदर जाकर के खुली तो बताओ फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ये अजाब यूं ही नहीं आते, ये जालिम हुक्मरान यूं ही हम पे मुकर्रर नहीं किए गए हैं। आज हमारे आमाल बदआमालियां हैं, आज हमारे आमाल की शामत है जो आज मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए जिना से बच जाओ। अगर शादी के लायक हो, शादी की इस्तिताअत रखते हो तो निकाह करो और सादा निकाह करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो सादा निकाह करेगा, जो निकाह में आसानी करेगा, कयामत के दिन में उसकी शफाअत करूंगा। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बेटियां घरों के अंदर बैठी
बाप एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जदार हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही, शादी का नंबर तक नहीं आता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। कभी मंगनी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी गाड़ी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी बच्चा पैदा हो जाए तो छोचक के नाम पे। अल्लाह अकबर, ये कब तक चलता रहेगा? क्या अपने रब को मुंह नहीं दिखाना है? क्या अपने आका को कब्र में चेहरा नहीं दिखाना है? क्या मरने के बाद कब्र में नहीं जाना है? याद रखो, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने बड़े से बड़े अमीरों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा। मौला अली शेर खुदा फरमाते, दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। कैसी कैसी बीमारियां आती है, पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। उस रब की पकड़ से डरो जिसने जिस्म सलामत दिया, जिस रब ने हमको जिंदगी सलामती के साथ अता फरमाई। आखिरी बात सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, दो ने दुआ की, एक ने दुआ की तो रोशनी अंदर आने लगी, दूसरे ने दुआ की तो इतना पत्थर हट गया कि गर्दन बाहर निकल सकती है लेकिन जिस्म बाहर नहीं निकल सकता। अब तीसरा नौजवान खड़ा हुआ, मौला मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था। बहुत गौर से सुनना कारोबार करने वालों, वो कहता है मौला मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था, 2 दिन की मजदूरी जमा हो गई, मैंने उसे मजदूरी देने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा ये पैसे मुझे मत दो। कहा मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा तब ये पैसे आपसे लेके चला जाऊंगा। वो कहता है मौला वो चला गया, मैंने उसके पैसे को बिजनेस में लगा दिया, मैंने उसके पैसे को कारोबार में लगा दिया और वो कई साल के बाद वापस आया तो जंगल में मैं बकरियां चरा रहा था, बकरियां से जंगल भर गया था। वो मेरे पास मजदूरी मांगने आया, मैंने कहा ये जितनी बकरियां देख रहा है ये सब तेरी है, ले जा। उसने कहा क्यों मजाक करते हो, मुझे मेरे 2 दिन की मजदूरी दे दो, ये बकरियां मेरी कैसे हो सकती हैं? तो कहा नहीं ये बकरियां सब तेरी हैं, ले जा। कहा कैसे? कहा तूने जो पैसे मेरे पास रखे थे वो अमानत के थे, मैंने उसे बिजनेस में लगाया, कारोबार में लगाया, तिजारत में लगाया। अल्लाह अकबर, कहा मैंने कारोबार में लगाया, ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरे पैसों से हैं। वो खुशी खुशी बकरियां लेकर के चला गया। वो नौजवान कहता है मौला मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तो इस पत्थर को हटा दे। वो पत्थर हट गया, तीनों बाहर निकल आए। तो दुआएं किया करो, दुआओं से मुसीबतें टल जाती हैं। दुआएं किया करो, दुआओं से अल्लाह कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। अगर कोई आपके यहाँ काम कर रहा है या कोई मजदूरी पे आया है, मेरे आका फरमाते हैं ऊतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ा अर्क़ुहु, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। शेख सादी फरमाते हैं मजदूर खुशदिल कुनत कारे बेश, जिस मजदूर का दिल खुश होता है वो काम ज्यादा करता है, और जिसे मजदूरी में रुलाया जाता है, तनख्वाह वक्त पे नहीं दी जाती, पैसे वक्त पे नहीं दिए जाते, फिर वो खुश दिली से काम नहीं करता है बल्कि वो बेदिली से काम करता है। तो खुश दिली से काम कराया करो तो मुसीबतों से, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं, दुआओं से परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सच्चे दिल से दुआएं मांगा करो। मैंने आयत पढ़ी व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है। जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसे याद करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका जिक्र करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका चर्चा करते रहते हैं। आज इनके आस्थाने पे देखो कितने लोग फायदा पाते हैं, कितने लोग नफा पाके जाते हैं, कितने लोग फायदा हासिल करके जाते हैं। जब तक ये दुनिया में रहे तब भी लोगों को नफा पहुंचाते रहे। आज ये मजार के अंदर हैं तब भी लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनका जिक्र कर रही है। 130 साल होने के बावजूद भी तुम उनके उर्स में 12-1 बजने वाला 1 बज गया, तब भी आप यहाँ बैठ करके इनके उर्स की महफिल में प्रोग्राम सुन रहे हो। बाहर निकल के देखो तो बहुत सर्दी पड़ रही है, आदमी को लिहाफ से बाहर मुंह निकालना दुश्वार है, और आप यहाँ सर्दी के मौसम में इनका जिक्र सुन रहे हो। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी बल्कि ये मोहब्बत आपके काम आएगी। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, 2 मिनट में बात को खत्म